8 चीज हमारे पास आ जाती है क्लोज, कि आप जो है क्लोज किस तरीके से करोगे अपने लेटर को। बॉडी के बाद हमारे पास हमेशा क्लोजिंग आ जाता है। सो कहता है कि जी मैनी रिसिपिएंट्स आर सेंसिटिव टू द क्लोजर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड साइनिंग ऑफ अ लेटर, सो as with the salutation it is important to get it right. In fact the type of close is directly linked to the type of salutation that was used as follows, कि अगर आपने जो है जिस तरीके से सैल्यूटेशन को इस्तेमाल किया हुआ है उसी तरीके से आप क्या करोगे, अपनी क्लोजिंग करोगे, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ठीक है। सो इसलिए कहता है कि अगर आपने डियर मिसेस को जो है कॉलिन लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, यूर सिंसियरली इस्तेमाल करोगे। क्या मतलब है इसका, कहता है कि इफ यू यूज देयर नेम देन से यूर सिंसियरली। अगर आप उसके साथ जो है फेमिलियर ज्यादा हो रहे हो, आपने उसका नाम डायरेक्टली शो कर दिया कि जी डियर नवाज, यूर सिंसियरली, अगेन वही इस्तेमाल होगा। इट इफ यू यूज देयर नेम देन से यूर सिंसियरली, कि जब भी आप उसका नाम इस्तेमाल करोगे उस बंदे का, तो हमेशा बस याद रखो कि आपने क्या करना होगा, यूर सिंसियरली लिखना होगा। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा यूर्स में, डायरेक्टली यूर सिंसियरली होगा, ठीक है। अगर आपने जो है उसको, आपको पता नहीं है कि उस बंदे का नाम क्या है और आपने जो है डियर सर यूज किया हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, योर्स फेथफुली लिखोगे। और इसलिए कहता है कि इफ यू यूज्ड अ फॉर्मल ग्रीटिंग विदाउट यूजिंग देयर नेम देन क्लोज विथ योर्स फेथफुली, ठीक है, क्योंकि आप उसका जो है नाम नहीं जानते तो आप उसको योर्स फेथफुली के साथ कर सकते हो। और अगर आपने जो है इस तरीके से कर दिया कि लिखा हुआ है कि डियर फैसल, आपने उसको जो है डियर उसका डायरेक्टली नाम लिख लिया, तो अब आप उसको क्या कर सकते हो कि काइंड रिगार्ड के साथ भी कर सकते हो, कि use when you are familiar with the recipient and both parties would address each other using first name। और आप उसको क्या कर रहे हो कि एक दूसरे को जो है फर्स्ट नेम से जानते हो, फेमिलियर हो, ठीक है, और आपने जो है उसका नाम इस्तेमाल किया, तो अब आप जो है काइंड रिगार्ड्स देख सकते हो। और प्रीवियस में जो हमने क्या कहा था, आपने जब उसका नाम इस्तेमाल किया था तो हमने वहां पे योर सिंसियरली लिखा था। अब हमने जो है उस बंदे को जानते नहीं थे, उसके बारे में साथ हमारी जो इतनी फेमिलियरिटी नहीं थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका नाम जानते थे तो हमने उसका नाम लिख लिया। लेकिन जहां पे आप एक दूसरे को जानते हो और आप उसको जो है लिख रहे हो फेमिलियर हो एक दूसरे के साथ, तो वहां पे फिर आपने क्या करना होगा, काइंड रिगार्ड्स के जरिए से उसको क्लोज करना होगा। सो कहता है कि वन टिप टू हेल्प रिमेंबर दिस इज नेवर मिक्स द एस एस सच दैट सर एंड सिंसियरली नेवर गो टुगेदर, ठीक है, कि जहां कहीं पे भी आप जो है सर को इस्तेमाल करोगे वहां पे आप सिंसियरली वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। आसान रूल उसने बता दिया कि कहीं पे भी जो है दो एस नहीं आएंगे, नाम के साथ आपका जो है हमेशा सिंसियरली आएगा। जहां पे जो है आप क्या करोगे, सर इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए जो है यू आर फेथफुली इस्तेमाल कर सकते हो आप। आपने उसको इस तरीके से क्लोज करना होगा और इस तरीके से आपने याद करना होगा। तो ये आपके लिए जो है एक छोटा सा टिप इन्होंने दिया हुआ है कि आप इसके जरिए से भी कर सकते हो। नाइन्थ हम कहते हैं सिग्नेटरी नेम, कि जो बंदा लिख रहा है वो अपना जो है नाम के साथ जो है वो सिग्नेचर भी पुट करेगा। सो कहता है कि द गाइडेंस फॉर साइनिंग बिजनेस लेटर इज द टाइप द नेम अंडरनीथ द एक्चुअल सिग्नेचर। हमेशा आपने देखा होगा कि आपके पास जो है क्या होता है कि लाइन पुट की जाती है और आपको कहा जाता है कि सर यहाँ लाइन के नीचे जो है अपना नाम लिखें और इसके ऊपर जो है सिग्नेचर करें। तो आपके पास जो है ये चीज ज्यादातर बिजनेस लेटर में इस्तेमाल होती है कि यूजिंग योर फुल नेम रादर देन इनिशियल सरनेम इज फ्रेंडलियर। फॉर एग्जांपल शफीक अकरम रादर देन एस अकरम। यूज योर जजमेंट एज टू विच इज अप्रोप्रिएट। आप जो है अपना फर्स्ट नेम लिखने की जो है इनिशियल लिखने की जगह पे आप क्या करो, पूरा नाम लिखो तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि अगला बंदा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है उस नाम के ज्यादा बंदे हो, ठीक है, तो अब वहां पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये कौन सा है। तो आप प्रॉपरली अपना नाम अगर फुल लिख लोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कहते हैं कि फीमेल्स कैन इंक्लूड देयर प्रेफर्ड टाइटल इन ब्रैकेट्स आफ्टर द टाइप, क्योंकि कि अगर जो है फीमेल है तो वो अपना जो है टाइटल उसके साथ कर सकती है कि वो मैरिड है अनमैरिड है, तो वो उस चीज को शो करने के लिए क्या कर सकती है कि वो जो है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकती है, क्योंकि वो जो अगली बंदा उसको अगर रिप्लाई देता है तो उसके लिए आसानी होगी कि वो जो है या मिस का वर्ड यूज करेगा या मैसेज यूज करेगा या मिस डायरेक्टली यूज करे। सो कहता है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज accountants and lawyers often have internal rules on who is allowed to sign letters। ठीक है, कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है जैसे अकाउंटेंट्स है लायर्स हो गए, वहां पे आपने जो है एक खास बंदा रखा होता है सिग्नेटरी, कि उसको अलाउ होता है कि वो सिर्फ साइन करेगा, हर बंदा जो है साइन नहीं कर सकता लेटर हेड पे। दिस इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर लिटिगेशन क्लेम अगेंस्ट द फर्म एंड द नीड टू इंश्योर that an appropriately senior person has reviewed the contents of the letter before they are signed। कि कोई भी इस किस्म की जो है बात हुई है, डिस्कशन हुई है या एग्रीमेंट हुई है, तो वो क्लियर हो सके कि किसके साथ डीलिंग हुई है, किसने इसको साइन किया हुआ है और उसने उसको रिव्यू किया है कि नहीं किया। कुछ लेटर्स में आपके पास क्या हो जाता है कि वो जो है अपने जिस सेक्रेटरी ने लिखा होता है वो अपना नाम के इनिशियल्स पुट करता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये पता चल जाता है कि जी इसको लिखा किसी और ने था, इसको साइन जो है बॉस ने किया, मैनेजर ने किया हुआ है और रिव्यू करने के बाद किया हुआ है।
तो इससे ये चीज भी जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाती है। लास्ट में हमने क्या कहा कि आपके पास इंक्लोजर आ जाता है कि इंक्लूड अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ एनीथिंग एल्स दैट इज इंक्लूडेड विद द लेटर, कि अगर आपने लेटर के साथ कुछ और चीज अटैच की हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच की हुई है और आप उसको क्या करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि जी ये भी चीजें अटैच देख लो। ईमेल में जब हम क्या करते हैं कि इन चीजों को जिक्र करते हैं तो ईमेल में आपके पास क्या आ जाता है, आप वहां पे लिख लेते हो कि जी काइंडली रिव्यू द फाइंड द अटैचमेंट्स। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके पास जो है अटैचमेंट्स देखने के लिए उनको पता चल जाता है कि जी इसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज अटैच हुई पड़ी है। ठीक है, सो हमने कहा कि जो है लिटिगेशन क्लेम के मतलब हमारा ये होता है कि आप जो है इस चीज को देखते हो, अगर आप जो है कोई उसके अगेंस्ट जो है कोई इशू हो, कोई पॉइंट ऐसा हो और आप उसको जो है अदालत में लेकर जाना चाहते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है कि ये इस बंदे ने जो है इसको लिखा हुआ था या इसने इसको साइन किया था, या जो है यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है या कोई डील में प्रॉब्लम आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो। तो उस बंदे का जो है आपके पास नेम वगैरह पता होना चाहिए, एक खास बंदा पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर बंदा जब साइन करेगा तो आप उसका क्लेम किससे करोगे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही जो है बंदे का नाम उसके साथ लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि जी ये बंदा जो है सिर्फ सिग्नेचर करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसको अथॉरिटी हासिल है कि वो क्या करे, इस चीज को साइन करें, ताकि जो है इस किस्म के अगर कल को जो है कोई इशू बन जाता है या वो कोई एग्रीमेंट्स में इशू करता है तो डायरेक्टली आप उस तक पहुंच सकते हो कि ये जो है इस बंदे ने लिखा था और ये प्रॉब्लम जो आई हुई है इसकी तरफ से आई हुई है, हमारे तरफ से जो है बॉस ने इसको रिव्यू किया था या जो है इसको अथॉरिटी दी थी और इसने अपनी मर्जी से कोई लेटर नहीं लिखा होगा। तो ये चीज आपके पास क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।